श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए और खुद का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और आप सबका श्री स्वामी समर्थ चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई बात आपके समक्ष लाई हूँ। नई इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैंने आज ही पंडित से सुनी है। पंडित जी ने जो बताया है उनकी शनिदेव के बारे में, मुझे तो नहीं लगी। हो सकता है शायद आपने सुनी हो, लेकिन मैं आप सब में शेयर करना चाहती हूँ। तो आप मेरे परिवार है तो मैं आप सब में शेयर करना चाहती हूँ। जो शनिदेव के बारे में मैंने जो जानकारी प्राप्त की है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आज तक हमने सुना था कि शनिदेव के गुरु शंकर जी है। वो बात सही है, लेकिन शंकर जी भैरव की अवतार है, ये तो आपको पता है। शंकर जी नहीं, भैरव जी शंकर जी के अवतार है। तो ये एक कथा आती है फ्रेंड्स पुराणों में। अगर ये कथा अगर आप शनिवार को सुने तो शनिदेव को कोई परेशान नहीं करेंगे। अगर चाहे 7:30 हो, चाहे आपका 2:30 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ये शनिदेव का वचन दिया था, अपने गुरु को वचन दिया था उन्होंने। तो इस प्रकार से आता फ्रेंड्स। जो शनिदेव की जो माता जी है छाया, तो उनको जब घर से निकाल दिया था, उनका तिरस्कार करके जब उनको सब सूर्यदेव ने और संध्या ने भी निकाल दिया था, तो वो रोते रोते हुए अपने बच्चों को लेके जब ऋषि के पास गई थी, तो ऋषि से प्रार्थना की थी कि मेरे बेटे को सब कुछ आना चाहिए, अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या ये वो सब कुछ मेरे बच्चों में, ऐसा एक भी गुण कमी ना होना मेरे पर नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे में। मेरा बच्चा मंद है और काला है, मेरे बच्चों को स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार बोल के छाया माता गई थी ऋषि के पास। तो ऋषि देव ने कहा था कि बेटा, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है कि सब कुछ तेरे बेटे को सिखा दे। सब कुछ गुण कोई एक आदमी नहीं सीख सकता है, इसको तो बहुत सारे गुरु करने पड़ेंगे। तो एक एक गुरु की अलग बात सिखाएगा। इनके पास किसी और के पास जाना पड़ेगा, पैसे के सीखने के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा, बुद्धि के लिए किसी और के पास। ऐसे अलग अलग गुरु उसको अलग अलग ज्ञान देंगे। अकेला एक कोई भी व्यक्ति इसको सब कुछ नहीं दे सकता है। तो संध्या तो छाया माता निराश होकर सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, किनके पास जाऊँ। तो वहाँ से नारद मुनि जा रहे थे। तो नारद मुनि से छाया माता ने पूछा कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है क्या जो मेरे मंद बेटे को, मेरे काले खुलटे बेटे को सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थवान बना दे। तो तब नारद जी ने कहा, हाँ है, भैरव जी है, जो तेरे बेटे को सब कुछ सिखा सकते हैं और सब कुछ एक ही व्यक्ति जो दे सकता है। तो छाया माता को लगा वो शायद भगवान ही है, हमारे जैसे हो गए। तो माता जी गई। तो माता ने देखा कि सूर्य लोक तो एक छोटा जैसे दिख रहा है उनको। वो जो भैरव लोक था, बाप उनको देख इतना बड़ा भैरव लोक था कि वो भैरव लोक में कम से कम उनके जैसे करोड़ों सूर्यलोक समाप्त होते थे। इतना बड़ा वो भैरव लोक था। माता को लज्जा आ गई कि अगर मैं जाऊंगी मेरे बेटे को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा बेटा तो काला है, बंद है, मेरे बेटे को कैसे स्वीकार करेंगे भैरव जी। फिर भी अभी आई हूँ तो एक बार तो मैं ट्राई करके देखती हूँ, पूछ के देखती हूँ, शायद मेरे बेटे को अपना ले भैरव जी। तो माता डरते गई भगवान के पास। पहले तो वो देख के शौक हो गई कि उनके 64 जोगिनी, भूताश, प्रेत, पिशाच सब कुछ, देव देवता सब कुछ उनकी सेवा कर रहे थे। उनको तो आश्चर्य लगा सब देखे। फिर उन्होंने साहस करके गई और भैरव तो भैरव जी है, वो तो सब मन की बात समझ गए। वो भैरव जी बोले, तुम जो मेरे पास जिस कार्य के लिए आए हो, तुम्हारे कार्य अवश्य ही मैं करूँगा। तुम्हारे बेटे को मैं ऐसा बनाऊँगा कि इसके समान कोई नहीं होगा दूसरा। इसको देख के सब
डरेंगे नहीं बोल सकते, लेकिन खराब काम करने से डरेंगे और इसको सब लोग बहुत आदर से इज्जत से देखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, बहुत लोगों के लिए शनिदेव के बारे में बहुत लोग अवधारणाएं बनाई हुई है कि शनिदेव ऐसे वैसे, लेकिन ऐसे नहीं फ्रेंड्स। शनिदेव कर्म फल देता है, हमारे जैसे कर्म होते वैसे फल देते हैं, वो पराक्रमी है। तो फिर ऐसा करने के बाद तो भैरव जी ने उनको ऐसे कहा, आश्वासन दिया माता को, छाया माता को, आप जाइए, मैं आपके बेटे को जैसा आप चाहती वैसे बना के आपके पास भेजूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप नए व्यूअर्स जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन दबाएं तो आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए ये करना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, माता चली गई तो काल भैरव जी ने सूर्य पुत्र शनि को 40 लाख वर्ष तक शिक्षा दी। सब कुछ, एक ही नहीं, गणित, भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ाया, क्या कैसे करना चाहिए सब कुछ, कुछ भी बाकी नहीं रखा। कोई 40 करोड़ वर्ष पढ़ाया होगा तो क्या नहीं पढ़ाया होगा और कितना नहीं पढ़ाया होगा, सब कुछ उनको पढ़ा दिया। सब कुछ पढ़ाने के बाद वो फिर उन्होंने कहा कि बेटा तेरा अब तेरी पढ़ाई पूरी होगी, अब तेरे माता के पास जा सकता है। लेकिन जैसे ही शनिदेव ने माता को याद किया, उनकी माता हाजिर हो गई और फिर शनिदेव बोले, गुरुजी आपने मुझे सिखाया है कि बीमार व्यक्ति को मिलने जाए, मंदिर में जाए या गुरु से मिलने जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अभी समाज में इतना एक प्रतिष्ठित बन गया हूँ, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो भैरव जी बोले, तो गुरु दक्षिणा देगा मुझे? तो भैरव जी ने ऐसे पूछे तो शनि भगवान बोले हाँ। तो भैरव जी बोले ठीक है, देख क्या तेरी इच्छा है दे। तो वैसे वहाँ पे एक तलवार पड़ी थी, तो वैसे उनके हाथ में से लेके शनिदेव ने अपना सिर काट के भैरव जी के सिर पे रख दिया, भैरव जी के पैर पे उनका सिर रख दिया, सिर रख दिया अपना भैरव जी के पैर के ऊपर। तो छाया माता रोने लगी, बोले कि बेटा मैंने तुझे किस लिए लाया था, कि मेरा अपमान जिन लोगों ने किया है उनका तुझे दंड देने के लिए, और तूने तो उल्टा ही किया, तूने अपना ही सिर करके अपना ही देह त्याग दिया। लेकिन वो तो भैरव बाबा सब समझ गया। भैरव बाबा बोले, तूने इतना बड़ा त्याग किया, आज तक तो तूने माँ के लिए, अब से तू मेरे लिए भी एक आदर्श हो गया है। अब तक तो तेरी माँ तुझे माँ की बात सब मानता था, माँ की नज़र में ऊँचा था, अब तू मेरी नज़र में ऊँचा हो गया है। आज के बाद तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ, ठीक रहे, लेकिन आज से तू नवग्रह में जाना जाएगा। तुझे सब लोग जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश देखेंगे तो डर जाएंगे और तेरे दृष्टि पड़ते ही वो लोग छुप जाएंगे, दृष्टि ना पड़े इसलिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे बोल के शनि भगवान को नवग्रह में नवग्रह का स्थान दिया भैरव जी ने। वही भैरव जी है जो उन्होंने वचन दिया। शनिदेव ने, भैरव जी ने कहा, खबरदार अगर मेरे भक्त जो अगर मेरा नाम भी दे भैरव नाम बोल के, तो कभी भी उनको ऊपर सरस्वती का प्रभाव नहीं डालेगा, जैसे ढैया का प्रभाव नहीं डालेगा। इस प्रकार से एक कथा आती है फ्रेंड्स। ये कथा जो भी सुनता है शनिवार के दिन, शनिवार कभी उनको त्रास देते नहीं, ये गुरु का उन्होंने वचन दिया था, गुरु का वचन है, शनि भगवान ने दिया था। इस प्रकार से कथा आती है फ्रेंड्स। आपको पसंद है तो शेयर और लाइक और फ्रेंड्स।